अस्सलाम वालेकुम। समेटिव असेसमेंट 1 कब होना है तुम लोगों का? 4 और 5, ठीक है ना। कल के बाद परसों स्कूल बंद है, मालूम है। 26 तारीख को स्कूल जितिया का बंद है। 2 दिन फिर खुला है, जुम्मा शनिचर, फिर छुट्टी है संडे, उसके बाद फिर 1-2 दिन खुला है, फिर 2 और 3 फिर बंद है। कुल मिला के 4 से 5 दिन तुम लोगों का 3 अक्टूबर से पहले पहले या 4 अक्टूबर से पहले पहले क्लास होगा, ठीक है ना। 4 से 5 दिन, 4 से 5 उर्दू का क्लास होगा ना। अब ये 4 से 5 क्लास में हम चाहते हैं कि तुम लोगों का पूरे सिलेबस से जहाँ तक तुम लोगों का सवाल समेटिव असेसमेंट 1 का पूछा जाएगा, ठीक है ना, उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लें, रिवीजन करा दें, ठीक है ना। तुम लोग तो चाहते हो इम्पोर्टेंट सवाल बताइए, ऐसा सवाल बताइए कि सवाल लड़े। तो सवाल लड़ने वाला भिड़ने वाला हम यहाँ पे तुम लोग को नोट करा देते हैं। नोट कर लेना है और सिर्फ नोट ही नहीं करना है, उसे याद भी करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लास 12 उर्दू दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है। देखो हिस्सा शायरी से आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। हिस्सा शायरी में तुम लोगों को पढ़ना था गुलिस्तान अदब में हिस्सा शायरी में गज़ल, नज़्म और एक तवील नज़्म है। गज़ल तुम लोगों को पढ़ना है या पढ़ना था कहा जाए 1 2 3 4 5 6 गज़ल, ठीक है ना। 6 गज़ल, चूँकि समेटिव असेसमेंट 1 जिसे हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कम से कम 3 गज़ल या उम्मीद कर सकते हो कि 3 गज़ल वो के बारे में सवाल तुम लोगों से पूछेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर एहतियात बरतना है, चूँकि समेटिव असेसमेंट 1 कुछ पहले ही हो जाना चाहिए था और कुछ देर हो चुकी है, इसलिए हम लोग 4 गज़ल वो के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब अभी जानने का उतना टाइम नहीं है, डिटेल से तफसील से बताएंगे नहीं, लेकिन काम करना क्या है तुम लोगों को वो हम बतला देते हैं, ठीक है ना। हिस्सा शायरी में सबसे पहले गज़ल है, तो यहाँ पे हम नोट करें, यहाँ पे गज़ल गो यानी हम इन्हें शायर भी कहें, ठीक है। शायर का तखल्लुस सबसे पहले लिखो। सवाल जैसा बनता है हिस्सा शायरी से, ठीक है ना। हालांकि सवाल पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जिसे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्या बोला जाए, सवाल कह सकते हो तुम लोग, हम उसको नोट करा देते हैं। सबसे पहले लिखोगे ऊपर में गज़ल गो या फिर शायर का तखल्लुस। इसके बाद जो भी शायर का तखल्लुस हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गज़ल गो के, उनका हम लोगों को पूरा नाम जानना चाहिए, ठीक है ना। पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे हम, उसके बाद पूरा नाम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है, जैसे यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ना है हाली की गज़ल है, अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, ठीक है ना। तो हाली का पूरा नाम पूछ सकता है, पूरा नाम हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हाली की कौन सी गज़ल तुम लोगों को पढ़ना है। कौन सी गज़ल का मतलब हो गया, अब एक गज़ल में कम से कम 5-7 अशार ज़रूर हुआ करता है, ठीक है ना। अब पूरा शेर पढ़ करके अभी समझने समझाने का वक्त भी नहीं है, और चूँकि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, इसलिए कोई शेर का तशरीह करने के लिए भी इम्तहान में नहीं पूछेगा, ठीक है ना।
वो जब फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम बताएंगे अलग से, उसमें तशरीह करने के लिए पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में हिस्सा शायरी गज़ल से क्या बन सकता है, उसमें ये पूछ सकता है सवाल कि हाली नहीं, शेर दे देगा। जैसे शेर का मिसरा यहाँ पे है, अब भागते हैं सायाए इश्के बुता से हम। अगला मिसरा है, कुछ दिल से है डरे हुए कुछ आसमां से हम। ठीक है, निकाल कर देखो पेज नंबर 121। हाँ, पेज नंबर 121 में है पहला शेर हाली की गज़ल का, अब भागते हैं सायाए इश्के बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे, शेर को पकड़ना है, शेर ही देगा, कोई भी एक शेर दे देगा और पूछेगा यह शेर किस शायर का है, किस गज़ल गो का है। ठीक है ना। शेर को पकड़ने का आसान तरीका क्या है, हम लोग रदीफ़ जानेंगे। क्या जानेंगे, रदीफ़। इस शेर का हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब भागते हैं सायाए इश्के बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। इसमें रदीफ़ क्या है, से हम। वैसा लफ्ज़ या अल्फाज जिसे शायर अपने शेर के आखिर में बार बार दोहराता है वही रदीफ़ हुआ करता है। गज़ल के पहले शेर की पहचान यह होगी कि दोनों मिसरे में रदीफ़ मिलेगा, दोनों मिसरे में हम काफ़िया मिलेगा। ठीक है ना। और बाकी जो भी शेर होगा उसके सिर्फ दूसरे मिसरे में रदीफ़ मिलेगा और रदीफ़ के ठीक पहले वाला लफ्ज़ काफ़िया मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का रदीफ़ है से हम। ठीक है ना। तो इसे भी लिख लिया जाए। पूरा नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रदीफ़, और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे पैदाइश, और उसके बाद लास्ट में बनाओ तुम लोग पॉइंट वफ़ात का, दूर दूर। बात समझे। हो सकता है एक पेज में नहीं आए, ध्यान दो हम कैसे बनाने बोल रहे हैं। हो सकता है कि एक पेज में जो है ये सारा पॉइंट नहीं आवे, तो तुम लोग जो है एक लाइन से जो है 2 पेज सामने रखो और एक पेज में जो है गज़ल गो शायर का तखल्लुस और पूरा नाम रखो। ठीक है ना। और अगले पेज में रदीफ़, पैदाइश और काफ़िया, 2 पेज में पैदाइश और वफ़ात। ठीक है, इतना पॉइंट बना लेना है। और इसके बाद यही 4 जो गज़ल पढ़ना है तुम लोगों को, 4 गज़ल गो को जानना है, उनका यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे नोट किए हैं उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम कम से कम 1 कर दे रहे हैं, बाकी 4 बाकी 3 का तुम लोग करोगे। सबसे पहले शायर कौन है जिनका गज़ल पढ़ना है, हाली। देखो यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख रहे हैं हाली। हाली, हाली शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम। गज़ल के आखिरी शेर में जिस नाम का इस्तेमाल शायर करता है वो तखल्लुस कहलाता है ना। तो यहाँ पे हाली जो है तखल्लुस है, हाली। अब इसका जो है पूरा नाम, सवाल पूछेगा हाली का पूरा नाम क्या है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। नाम जानते हो, आसान है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है ना। ये लिखोगे। इनका जो गज़ल पढ़ना है तुम लोगों को, उस गज़ल का रदीफ़ है से हम। क्या है, से हम। अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो गज़ल तुम लोगों के निसाब में गुलिस्तान अदब में शामिल है, उस गज़ल का रदीफ़ है से हम। ठीक है ना। से हम जिस शेर के आखिर में देखो समझ जाओ कि यह शेर अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से माखूज़ है, लिया गया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का शेर है। ठीक है। पैदाइश, हाली कब पैदा हुए, 1837 में। यहाँ पे ध्यान देना, 1837 ईस्वी। सवाल अगर कब पूछेगा, हाली की पैदाइश कब हुई, हाली कब पैदा हुए, हाली का जन्म कब हुआ,
तब 1837 ईस्वी होगा, ठीक है ना। और अगर कहाँ हुआ पूछते, हाली कहाँ पैदा हुए, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई, तो वहाँ पे पानीपत। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम लोग को, पानीपत भी लिखोगे, पानीपत, ठीक है। यानी कि तुम लोग पैदाइश के नीचे बना सकते हो यहाँ पे कब और कहाँ, बात समझे। घिस घिस दिखाई पड़ रहा है, कब और कहाँ कर दो ब्रैकेट में, कब और कहाँ पैदाइश लिख करके। उसी तरह जो है वफ़ात के नीचे भी कब और कहाँ कर देना, कब और कहाँ, बात समझे। चलो ध्यान दो इधर, वफ़ात में कहाँ इंतकाल किए थे, कहाँ इंतकाल किए थे ढूंढ लेना। अगर किताब में मिल जाए अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात ज़िंदगी और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। मश्की सवालात में है ना, मश्की सवालात में नहीं होगा, दिगर अहम सवालात में होगा। दिगर अहम सवालात में देखना और इनके बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है ना भी मिले। सभी शायर या अदीब के हालात ज़िंदगी में कहाँ इंतकाल किए वो शायद नहीं भी मिलेगा, लेकिन कब इंतकाल किए ये मिलेगा। और जनरली सवाल जो पूछता है वो कभी पूछता है, कब, ईस्वी सन, है ना, कहाँ वो नहीं पूछा करता है। तो कम से कम देखोगे, जिसका जिसका मिल जाए ठीक है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वफ़ात इनका हुआ था 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ इंतकाल किया था हमको भी याद नहीं है, ये काम तुम लोग के ऊपर, तुम लोग के ऊपर देख लेना, ढूंढ लेना, ठीक है। इसी तरह जो है बाकी और कौन कौन शायर हैं, बाकी शायर हैं तुम लोग को आरजू, आरजू के बारे में जानना है। इनका पूरा नाम जानोगे, रदीफ़ क्या है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। इसके बाद जज़्बी, जज़्बी, और इसके बाद है अख्तर। इन्हीं का गज़ल तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे और किया जाना जा सकता है, जैसे यहाँ तो हम कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ोगे, हिस्सा शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ोगे तो कुछ अहम पॉइंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना, उसको देख लेना है। जैसे हाली जो है ये बहुत बड़े नक्काद थे, बहुत बड़े तनकीद निगार थे। इनकी 2-3 किताबें काफ़ी मशहूर हैं, हयात जावेद, हयात सादी, और एक किताब है याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो किताब का नाम भी पूछता है जनरली, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई अगर इनके साथ कोई अहम वाक़या, कोई अहम घटना घटा होगा इनके हालात ज़िंदगी में, कुछ इस तरह की बात हुई होगी तो उसे नोट कर लेना है, ठीक है। लेकिन कम से कम में कुछ सवाल सेटर ऐसे होते हैं जो एक सवाल में 40 सवाल पूछा जाता है ना, कम से कम 8 से 10 सवाल दे देता है। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल किए, बहुत ज़्यादा पूछा करता है। इसलिए ये कम से कम 4 शायर गज़ल गो है ना। उसी तरह जो है हम लोग कम से कम 3 या 4 नज़्म के शायर के बारे में यही चीज़ बनाएंगे, ठीक है। उनका तखल्लुस लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, रदीफ़ उसमें नहीं लिखना है, उसमें नज़्म का नाम जानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इकबाल का नज़्म तुम लोगों को सिलेबस में शामिल है तो इकबाल की कौन सी नज़्म है, उस नज़्म का नाम जानना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उनका भी पैदाइश और वफ़ात। हिस्सा शायरी अभी कम से कम में इतना काम ज़रूर करना है, कम से कम में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम में। और नहीं तो फिर ज़्यादा जितना पढ़ो कम ही है। चलो ये काम करो तुम लोग, ये काम करो, ये काम करो, नहीं करो, ये पूरा काम करो अभी।